वेलकम टू E2E क्लासेस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है E2E में। और आप लोग को बता दूं बच्चों, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। क्यों बच्चों? क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं, डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत सारा लेक्चर्स हो चुका है, जो कि आपको मैं बता दूं कि FY UGP सेमेस्टर 1 के अंतर्गत सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चल रहा है। डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 है और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले कई लेक्चर्स हो चुका है, लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 7। और अगर आपने लेक्चर 1 टू लेक्चर नंबर 7 तक वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को आप लोग जाके देखें और वहां पर टैप करके प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा लेक्चर नंबर 8, ठीक है ना। लेकिन लेक्चर नंबर 8 से पहले अगर लेक्चर नंबर 7 नहीं देखे हैं बच्चों आप लोग, तो लेक्चर नंबर 7 का यहाँ पर आप लोग को आई टैप पर लिंक मिल रहा होगा, यहाँ पर जाकर के आप टैप कर सकते हैं और लेक्चर नंबर 7 को देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आज पढ़ने हम लोग क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख के रखा हूँ टुडेज टारगेट्स। तो एग्जाम डिकोडेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू सक्सेसिव डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो सक्सेसिव डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एग्जाम डिकोडेड मतलब एग्जाम में जो एकदम कंफर्म है वो आएगा ही आएगा, एकदम 100% गारंटी है। वो सब क्वेश्चंस को आज हम डील करने वाले हैं, ओके, टुडेज टारगेट के अंतर्गत। तो आइए आज का टारगेट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर -1/m इक्वल्स टू 2x। आपको प्रूफ करना है x² - 1 इंटू y2 प्लस xy1 माइनस m² y इक्वल टू 0। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे गिवन डेट लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। लिखेंगे y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर -1/m इक्वल्स टू 2x, ठीक है ना। अब लिखूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। ओके बच्चों, मैंने क्या बोला एक बात समझिएगा। मैंने कहा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। तो देयरफॉर क्या होगा, 1/m पावर में है तो वो बाहर में आ जाएगा। अब पावर में क्या हो जाएगा, 1/m में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सर कैसे हो रहा समझिए। पावर में y टू द पावर 1/m है, हम y टू द पावर 1/m को छोड़ेंगे, नीचे में y ले आएंगे, ऊपर में y ले जाएंगे और x के रिस्पेक्ट में करना है, इसीलिए नीचे में x। तो देखिए पावर में जो भी रहता है बाहर में आ जाता है 1/m और उसके पावर में एक घट जाता है, मतलब -1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं dy/dx का मतलब y1 हो गया, प्लस लिख करके -1/m बाहर हो गया बच्चों, -1/m बाहर हो गया। और y टू द पावर क्या हो गया, -1/m और नेगेटिव एक और घट गया, ठीक है ना। एक बात यहाँ पर समझिएगा इस चीज़ को, अगर मान लीजिए y टू द पावर -1/m है और नीचे में क्या है y, पावर वाला छोड़ देंगे तो नीचे y, फिर ऊपर में चल जाएगा चेन रूल से, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल या चेन रूल कह लीजिए, बतिया इस सेम, ठीक है ना। तो पावर में -1/m छोड़ दिए, नीचे में y ले आए, फिर ऊपर में y x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो -1 जो पावर में है n यानी कि -1 के y टू द पावर -1/m, तो -1/m बाहर आ गया और ऊपर में -1/m में एक और घट गया, मतलब -1 आ गया, ठीक है ना। अब फिर dy/dx का मतलब हो गया y1, ओके। और यहाँ पर आ गया 2x का डिफरेंशिएशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे बच्चों समझिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इम्प्लाई डेट यहाँ पर 1/m लिखा मैंने और y टू द पावर 1/m लिखा और y टू द पावर मैं लिख लूँगा -1 और ये y1 और प्लस माइनस -1/m y टू द पावर -1/m और ये आपका हो जाएगा y टू द पावर -1 और ये हो जाएगा y1 इक्वल्स टू 2 × 1 यानी कि 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर है 1/m और यहाँ पर y टू द पावर -1 है, तो इसको लिख सकता हूँ y टू द पावर, नीचे चल जाएगा तो +1 हो जाएगा और यहाँ पर y1 है, ठीक है ना। तो y1 बाहर कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, y टू द पावर 1/m, फिर से कब समझिएगा 1/m था और y टू द पावर -1 था, तो y टू द पावर +1 नीचे चला गया, तो और y1 पहले कर लिया और इनटू यहाँ पर 1 है, ठीक है ना।
फिर इसी प्रकार से -1/m है, इसको मैंने किया y⁻-1 को लिख सकता हूँ, y⁻+1 नीचे चला गया तो, और ये इंटू y1 है तो इसको पहले ले आइए इंटू y1 और इंटू में y⁻-1/m इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब फिर क्या करना है बच्चों, अब फिर क्या करना है, हम दिस इम्प्लाइडेड लिख करके लिखेंगे, y1 कॉमन है तो y1 कॉमन लीजिए, यहाँ पर भी y1 है, यहाँ पर भी y1 है, कॉमन ले लिए, यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो my कॉमन ले लेते हैं और बचा क्या y⁻1/m और माइनस y⁻-1/m वो भी लिख लीजिए, ये भी बचा हम लोग का, और इक्वल्स टू हमारा 2 बचा है ना। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर y⁻-1/m है, हमने क्या किया, y⁻-1/m लिखा, फिर y⁻+1/m है, ये भी लिखा, और यहाँ पर y1 है, y1 बाहर निकाल लिया, m है, m बाहर निकाल लिया, y है, y बाहर निकाल लिया, m यहाँ पर भी है, निकाल लिया, y यहाँ पर भी निकाल लिया, y1 यहाँ पर भी निकाल लिया। क्लियर है? अब जरा समझिएगा बच्चों क्या है आगे क्या करना है, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपका y1 हुआ, ठीक है ना, और इस जगह पर आपका हो गया y⁻1/m और यहाँ पर माइनस लिख करके y⁻-1/m इक्वल्स टू आपका डिवाइड में my है तो इधर आ जाएगा तो 2my। अब एक काम करेंगे, चूंकि हमारा y⁻1/m प्लस y⁻-1/m इक्वल्स टू 2x है। अब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये मेरा प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, ये जो फंक्शन है वो ये मेरा प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। इस वजह से हम लोग यहाँ पर कुछ फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बाबू करने तो दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ऐसे ही ये जो है कि 10 नंबर में नहीं पूछ देगा, है ना। और अगर मान के चलिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि 15 नंबर में ही पूछे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर 15 नंबर का आने लगे तो फिर 15 नंबर में पूछेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन अगर 10 नंबर में आने लगे तो 10 नंबर का पूछेगा। तो ऐसे ही आपको 10 या 15 नंबर नहीं दे देगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा सेटिंग गेटिंग। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। हम क्या किया बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा y⁻1, सॉरी बच्चों, पावर में -1/m का होल स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4m² और y²। ठीक है, अब क्या हुआ समझिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर किए तो यहाँ पर y1 का स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए a-b का होल स्क्वायर, देखिए a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर -4ab होता है ना। देखिए इसको तोड़ करके अब देख सकते हो, a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर -4ab होता है। ठीक है, आप तोड़ के देखोगे a² + 2ab + b² होगा, +2ab -4ab होगा ना, फिर तो क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b² हो जाएगा, यानी कि a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको तोड़ के देख लो, ये a-b का होल स्क्वायर के बराबर होगा, a+b का होल स्क्वायर तोड़ो और यहाँ पर -4ab, तो यहाँ पर +2ab, यहाँ पर -4ab हो जाएगा, और a² और b² है तो a² - 2ab + b² क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसी वजह से हम इस टर्म को हम a-b का होल स्क्वायर को कैसा लिखेंगे, समझिएगा कैसे, a+b का होल स्क्वायर यानी कि y⁻1/m आप प्लस लिख देंगे, ठीक है, और y⁻-1/m लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर लिखेंगे -4a बोले तो y⁻1/m इंटू, और b बोले तो y⁻-1/m, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये कंफर्म आएगा एग्जाम में, एकदम कंफर्म बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आएगा। नहीं आएगा तब आप हमको कहिएगा कि सर ये नहीं आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैंने क्या किया फिर से समझिएगा, y1 का स्क्वायर किया था यहाँ पर रखा, और a-b का होल स्क्वायर लगा दिया इस फॉर्म में, a+b का होल स्क्वायर, और इधर -4a बोले तो ये वाला, और b बोले तो ये वाला। आप कहोगे सर a-b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² पढ़े थे हम लोग, हम ये चीज़ कभी नहीं पढ़े। तो आप मेरा भाई आप एक काम करो, इसको सॉल्व करके देख लो। देखो a-b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b² होता है, इसको तोड़ के देखो क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² + 2ab होगा, और यहाँ पर -4ab है, -4ab, तो यहाँ पर वही ना हो रहा है, a² + b² + 2ab -4ab होगा ना, तो हो गया ना a-b का होल स्क्वायर। तो सर ये तो हुआ, तो सर इतना ताम झाम करने का क्या जरूरत था आपको, तो बाबू ताम झाम करने का जरूरत है, देखो क्यों है, देख लो।
देखो हम ताम झाम करेंगे तो कुछ फायदा होगा, इसीलिए ताम झाम कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये a है और ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, a बोले तो y टू द पावर 1/m, b बोले तो y टू द पावर माइनस 1/m, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया 4m स्क्वायर और y स्क्वायर, क्लियर है, m स्क्वायर y स्क्वायर हुआ है। अब जरा बात को मेरा समझना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया y1 का स्क्वायर और इस जगह पर y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर माइनस 1/m, क्या है वैल्यू देखो तो 2x है, ये इक्वेशन 1 मान लो पहले तो, है ना। तो 2x यहाँ पर लिख देंगे, इसके बदले 2x लिख देंगे का होल स्क्वायर। फिर से एक बार समझ लीजिए, y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर माइनस 1/m क्या है 2x है, 2x का यहाँ पर 2x लिख दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिए। अब माइनस 4 इंटू y टू द पावर, बेस का बेस सेम है तो पावर का पावर जुट जाएगा, तो 1/m और माइनस 1/m, 1/m और माइनस 1/m जुट करके क्या होगा 0, पावर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इधर आपका हो जाएगा 4m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसी चीज को नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर, है ना बच्चों, y1 का स्क्वायर और ब्रैकेट ऑफ क्या है 2x का होल स्क्वायर माइनस 4y0, 2x का होल स्क्वायर माइनस 4y0, और फिर इसके आगे क्या है, सॉरी 2x का होल स्क्वायर है ना, क्या देखिए 2x का होल स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर है, 2x का होल पर स्क्वायर है, और माइनस 4y0, यहाँ देखिए माइनस 4y0 है, माइनस 4y0 है, और इधर क्या है इक्वल्स टू है 4m स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल्स टू है 4m स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। आप जरा समझिएगा, दिस इम्प्लाइड y1 का स्क्वायर और 2x का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर और माइनस 4 y के पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे, इक्वल्स टू 4m स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। अब जरा समझिएगा बच्चों क्या हो रहा है, इधर y1 का स्क्वायर है, इधर 4 है, कॉमन ले लीजिए, 4y1 का स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस के 1 बचेगा, इक्वल्स टू 4m स्क्वायर और y स्क्वायर। अब ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। बचा क्या मेरा x स्क्वायर माइनस 1 y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना जरा देखिए, तो हमको प्रूफ करना है x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 लाना, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। आप क्या लिखेंगे सुन के लिख लीजिए, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, u भी रूल रहेगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ देंगे, y1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर y1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे y1 का स्क्वायर का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर छोड़ देंगे ऊपर में, तो नीचे में y1 लेंगे, फिर ऊपर में y1 ले जाएंगे तो नीचे में x लिखेंगे, ठीक है ना। अब y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y1, क्योंकि पावर में 2 में से 1 गया तो 1, और y1 का डेरिवेटिव फिर से एक बार y1 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो y2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से 2 इंटू y1, 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पर y2, अब प्लस y1 का स्क्वायर को हम छोड़ देंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा बच्चों, और माइनस 1 का 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू m स्क्वायर हुआ। और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर समझिएगा, ऊपर में y स्क्वायर है, स्क्वायर छोड़ेंगे, नीचे में y ले आएंगे, ऊपर में y लेके चल जाएंगे और नीचे में x लिखेंगे, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y का पावर 2 माइनस 1 और dy बाई dx का मतलब y1, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो गया 2, y के माथे पर 2 में से 1 गया तो 1, पावर में 1, और यहाँ पर y1, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हो 2y इंटू y1, है ना। y का पावर 1 का मतलब तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, y का पावर 1 का मतलब कोई वैल्यू होता नहीं होता है, तो 2y इंटू y1। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, m स्क्वायर को तो कांस्टेंट यानी कि कोफिशिएंट छोड़ दिए, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y इंटू y1, ठीक है, 2y इंटू y1, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होगी बातें। नीचे वाला रफ तो इरेज कर दिया। चलिए तो फिर आगे बढ़ते बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा 2y1 आया है एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी 2y1 आया है, यहाँ पर भी 2y1 आया है, तो 2y1 कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या हमारा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2, और यहाँ पर क्या बचा
प्लस एक्स वाई वन, ठीक है ना, क्योंकि वाई वन स्क्वायर है तो यहाँ पर एक वाई वन कॉमन ले लिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर एक 2 कॉमन ले लिए, तो बचा x इंटू वाई वन, और इस तरफ क्या बचेगा एम स्क्वायर इंटू 2y1, 2y1 और y को बाद में लिख लेते हैं, 2y1 मतलब 2 और y1 को एक साथ लिख दिए। अब यहाँ पर कुछ कटेगा बच्चों, उन सभी को काट दीजिए। देखिए 2y1 और 2y1 कट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जो बच रहा है उसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू का y2 और प्लस एक्स वाई वन, ठीक है, और इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई, यही बचा है। अब इसको डिसिम्प्लाइड करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स वाई वन, और इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब जरा चेक कीजिए तो बच्चों, यही प्रूफ करना था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई टू, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई टू, हाँ, फिर क्या बच्चों प्लस एक्स वाई वन और फिर माइनस एम स्क्वायर वाई, प्लस एक्स वाई वन और माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, है ना। ये हम लोग प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड हो गया ना, प्रूफ्ड है ना। आप लोग अच्छे से लिख सकते हो ऐसा करके, प्रूफ्ड, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लोग को लिखना क्या है सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन लिख लिए। अब आप क्या कीजिएगा, जो चीज़ दिया हुआ उसको लिख लीजिए गिवन डेट, है ना, गिवन डेट। हम लोग को दिया हुआ y टू दी पावर 1/m माइनस y टू दी पावर माइनस 1/m इक्वल्स टू 2x, ये दिया हुआ, इसको लिख लीजिए। अब प्रूफ क्या करना, ये चीज़ प्रूफ करना। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। अब हम लोग क्या करते हैं, y टू द पावर 1/m को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले 1/m को छोड़ते हैं, पावर को छोड़ देते हैं, नीचे में y, ऊपर में y और फंक्शन ऑफ फंक्शन से फिर लास्ट में x, ठीक है ना। अब देखिए पावर क्या हो जाएगा, 1/m बाहर हो जाएगा और पावर में 1/m माइनस 1 एक और घट गया, ठीक है ना। अब dy बाई dx का मतलब होता है y1, उसको लिख लीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, dy टू दी पावर माइनस 1/m का आप नेगेटिव माइनस 1/m को छोड़ दीजिएगा, माइनस 1/m को छोड़ दीजिए, नीचे में y, फिर ऊपर में y, फिर नीचे में x, क्लियर है। तो अब इसका क्या होगा, फिर से नेगेटिव ऑफ माइनस 1/m बाहर हो गया और पावर में क्या हो गया माइनस 1/m और एक और घट गया माइनस 1, ठीक है ना। और dy बाई dx का मतलब हो गया y1 और ये 2 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है ना बच्चों। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब क्या है, यहाँ पर है 1/m, ठीक है, और y1 है, यहाँ पर y1 भी है। तो अब क्या है, y टू द पावर 1/m है और y टू द पावर माइनस 1 है, तो इसको लिख देंगे -1, क्योंकि y टू द पावर 1/m माइनस 1 है तो उसको बांट दिए आपस में, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 1/m, यहाँ पर y टू द पावर माइनस 1/m और y टू द पावर माइनस 1 और y1 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर आ गया आपका कॉमन, क्या ले सकते हैं 1/m कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 1/m है, ठीक है, y1 है, दोनों में y1 है कॉमन, दोनों में y1 कॉमन ले लीजिए। y टू द पावर माइनस 1 है, दोनों में y टू द पावर माइनस 1 है, कॉमन ले लीजिए। तो बचा क्या हम लोगों का, समझिएगा, हम क्या करते हैं कॉमन पहले निकाल लेते हैं। 1/m कॉमन था, 1/m कॉमन ले लिए, y1 कॉमन था, y1 दोनों में कॉमन ले लिए, y टू द पावर माइनस 1 कॉमन था, दोनों में y टू द पावर माइनस 1 कॉमन था, y1 कॉमन था, 1/m कॉमन था, निकाल लिए। जहाँ जहाँ येलो टिक मारे समझ लीजिए उसको कॉमन निकाल रहे हैं। तो बचा क्या, y टू द पावर 1/m अब प्लस y टू द पावर माइनस 1/m और इक्वल्स टू 2 बचा। अब जरा समझिएगा यहाँ पर क्या होगा, y1/my, y टू द पावर माइनस 1 नीचे गया तो +1 हो जाएगा, y टू द पावर माइनस प्लस 1/m प्लस y टू द पावर माइनस 1/m और इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर जरा समझिएगा आगे क्या होगा। अब आगे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर y1 है, ठीक है ना, और इस जगह पर आपका है y टू द पावर 1/m अब प्लस y टू द पावर माइनस 1/m और आपका इस तरफ क्या है my डिवाइड में, तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2 इंटू my। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। क्या फ़ायदा होगा हम बताएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आप लिख लीजिए। अब जरा समझिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से ये फ़ायदा होगा,
यहाँ पर y1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर y टू दी पावर 1/m प्लस y टू दी पावर -1/m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर और y स्क्वायर। इससे ये फायदा हो गया बच्चों कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो हम देखिए समझिएगा y टू द पावर 1/m है माइनस y टू द पावर -1/m है इक्वल टू 2x है। तो हम इसके मदद से जब स्क्वायर किए तो इससे क्या फायदा होगा कि इसको हम लोग उस फॉर्म में तोड़ के ले आएंगे, है ना। इससे हम लोग प्राइमरी फंक्शन को इस पूरे पार्ट को कन्वर्ट कर पाएंगे। सर कैसे होगा जरा समझिएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर में हो रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए ये -4ab है तो क्या हो जाएगा +4ab इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर से एक बार समझिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर माइनस में था तो उधर गया तो +4ab और इधर आपका क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव ऑफ 4ab है तो ये पॉजिटिव ऑफ 4ab उस तरफ चला जाएगा। तो ठीक है, अब इससे फायदा ये होगा इस a प्लस बी का होल स्क्वायर को इस फॉर्म में इस चेहरे में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आपका हो गया क्या, ध्यान दीजिएगा y1 का स्क्वायर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा करके a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में तोड़ेंगे a माइनस बी का, यानी कि a बोले तो y टू द पावर 1/m और माइनस b बोले तो y टू द पावर -1/m, है ना, b बोले तो y टू द पावर -1/m का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस के प्लस 4 और a बोले तो y टू द पावर 1/m, y टू द पावर 1/m और b बोले तो y टू द पावर -1/m। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब जरा समझिएगा बच्चों क्या करूंगा मैं, अब जरा समझिएगा मैं क्या करूंगा। अब ये हो गया आपका y1 का स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जरा देखिए y टू द पावर 1/m माइनस y टू द पावर -1/m क्या है 2x है तो यहाँ पर 2x लिख करके उसका होल स्क्वायर प्लस 4 y टू द पावर +1/m -1/m मिल करके 0 इक्वल्स टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर, 4m स्क्वायर y स्क्वायर। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं अब y1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर था और क्या है बच्चों जरा समझिए 4y0 यानी कि 4 प्लस 4y0, फिर से एक बार देखिए क्या है 4y0 है इक्वल्स टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर। तो हम लोग का यहाँ पर 4 यहाँ पर क्या आ गया आपका y1 का स्क्वायर, एक मिनट, हाँ तो यहाँ पर क्या है आपका y1 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस के 4 y का 0 का मतलब 1 होता है, उसको लिखेंगे नहीं, y0 का मतलब 1 होता है तो 1 × 4 वही होगा। अब यहाँ पर 4m स्क्वायर y स्क्वायर है उसको लिख लीजिए 4m स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो आपका x स्क्वायर प्लस 1 बचता है और y1 का स्क्वायर इधर बच जाता है, इधर 4m स्क्वायर y स्क्वायर होता है। अब जरा समझिएगा पूरा माजरा क्या हो रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 था कॉमन ले लिए, यहाँ पर भी 4 है, अब ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, y1 का स्क्वायर को इस तरफ कर दिया तो मेरे पास बचा क्या x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है x स्क्वायर प्लस 1 बचा इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर y स्क्वायर, ये बचा है। अब चूंकि हमको 2 बार डेरिवेटिव करना है, जरा समझिएगा इस तरफ यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव मांग रहा है करने के लिए, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2 प्लस xy1 इक्वल्स टू m स्क्वायर y प्रूफ करना है। तो अगेन डेरिवेटिव कर लेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, क्या लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। अब x स्क्वायर प्लस 1 को जैसे ही छोड़ देंगे y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेंगे तो y1 का स्क्वायर छोड़ेंगे तो नीचे में y1, ऊपर में क्या जाएगा बच्चों y1 और नीचे में x। y1 का स्क्वायर का क्या होगा 2 बाहर होगा, y1 के पावर क्या हो जाएगा y1 के पावर क्या होगा 2 में से 1 गया तो 1 और y1 का डेरिवेटिव फिर से करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो y2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 इंटू y1, 2 में से 1 गया तो 1 और y2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर y2 हो जाएगा। अब प्लस अब हम लोग y1 का स्क्वायर को जैसे ही छोड़ देंगे x स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0 डेरिवेटिव, m स्क्वायर कोफिशिएंट है वो बाहर हो गया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऊपर में y स्क्वायर छोड़ेंगे नीचे में y, ऊपर में y चला जाएगा और नीचे में x। y स्क्वायर का क्या होगा 2y और dy/dx का क्या होगा y1, ठीक है।
अब इतना होने के बाद जरा समझिएगा बच्चों, आगे क्या करूंगा मैं। आगे क्या होगा समझिए, आगे क्या होगा, यहाँ पर 2y1 है और यहाँ पर भी देखिए 2 है और y1 कॉमन आ रहा है, 2 है और यहाँ पर एक y1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी y1 है, तो हर जगह से 2y1 कॉमन ले लीजिए। तो बचा क्या, x² प्लस k1, ठीक है। और जैसे यहाँ पर 2y1 कॉमन लिए तो y2 बचा, अब प्लस xy1 यहाँ पर बच जाएगा, चूँकि 2 कॉमन ले लिए और एक y1 कॉमन ले लिए इसी वजह से। और इस तरफ क्या बचा, m² 2y इंटू y1। अब यहाँ पर कुछ कटेगा, उसको काट दीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पर 2 कट गया, यहाँ पर 2 कट गया, यहाँ पर y1 कट गया, यहाँ पर y1 कट गया। तो अब बचा क्या, उस चीज़ को यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ मैं। देखिए तो देयरफॉर आपका बचा क्या, x² प्लस k1, ठीक है, इंटू का y2, ये बच गया, प्लस xy1 वो भी लिख लीजिए। अब इधर क्या बचा आपका, m² y बचा। अब हम लोग को प्रूफ क्या हो गया, x² प्लस 1 इंटू के y2 अब प्लस xy1, ठीक है ना। अब जरा देखिए क्या प्रूफ करना था, x² प्लस 1 इंटू y2 प्लस xy1 इक्वल्स टू m² y। जरा देखिए तो प्रूफ हुआ, x² प्लस 1 इंटू y2 प्लस xy1 इक्वल्स टू m² y। यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऊपर वाला ही हम लोग को पूरा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो कुल मिला के आपने अभी भी समझा कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे और इसका डेरिवेटिव अगर ये प्रूफ करने बोले ये चीज, तो कैसे प्रूफ करते हैं। फिर से एक बार समझाना चाहेंगे, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। एकदम मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन या फिर पहला वाला देख लीजिए या फिर ये क्वेश्चन, ये दोनों में से कोई एक जरूर आएगा एग्जाम में, श्योर शॉट है, 110% मैं दावा के साथ कह सकता हूं, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग को अच्छा से तैयारी करना है। अब फिर से एक बार थोड़ा सा इसको रिकैप करवा देता हूं किस प्रकार से होगा। सबसे पहले गिवन डेट लिख लीजिएगा, एक बार डेरिवेटिव कीजिएगा, ठीक है। ये 1/m बाहर हो गया, फिर इसमें एक घट गया, y1 हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से। फिर जैसे ही कॉमन लेऊंगा तो ये चीज़ आ गया, और कॉमन लेने के बाद फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, और फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर के मदद से a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab के फॉर्म में लिख दिया, और फिर इस चेहरे को इस चेहरे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। और 4 यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1, यहाँ पर फ्रॉम 1 लिख दीजिएगा, कैसे हुआ तो फ्रॉम 1 से हुआ, फ्रॉम 1 इसको 1 मान लीजिए, तब आप लिख लीजिएगा फ्रॉम 1, ये चीज़ कहाँ से हुआ तो फ्रॉम 1 से हुआ, ठीक है ना। फिर 4 y टू द पावर 1/m माइनस 1/m मिल करके y टू द पावर 0 हो गया, और 4m² y²। इस प्रकार से इतना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने के बाद इसको हम लोग फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दिए और उस तक हम लोग पहुँच गए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो पीछे वीडियो को आप रिकैप करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर का। देखिए ये क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे गिवन डेट, लिखेंगे गिवन डेट, जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे गिवन डेट y इक्वल्स टू ax² प्लस के bx और प्लस के c अपॉन में 1 माइनस x। तो दिस इम्प्लाई डेट 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल्स टू ax² प्लस bx और प्लस के c, ठीक है। अब जरा समझिएगा, इसको डेरिवेटिव करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। अब 1 माइनस x को मैं जैसे ही छोड़ूंगा y का डेरिवेटिव y1 हो जाएगा। अब y को जैसे ही छोड़ूंगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, 1 माइनस x का डेरिवेटिव करूंगा तो x1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, इसलिए -1। अब यहाँ पर क्या हो गया, a x² का डेरिवेटिव 2x अब प्लस b x का डेरिवेटिव 1 और c का 0। अब यहाँ पर आपका आ गया 1 माइनस x इंटू y1 और यहाँ पर y इंटू -1 यानी कि -y इक्वल्स टू 2ax अब प्लस के b। अब समझिएगा आगे फिर से दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो 1 माइनस x को छोड़ दूंगा मैं, y1 को करूंगा तो y2 प्लस अब y1 को छोड़ दूंगा तो 1 माइनस x का करूंगा तो 1 का 0, x का 1 माइनस y का क्या हो जाएगा y1 और इधर 2a और x का क्या हो जाएगा 1 और b का क्या हो जाएगा 0। समझ पा रहे हैं ना, फिर से वो समझिएगा। 1 माइनस x को छोड़ दिया, y1 को किया तो y2, अब y1 को छोड़ दूंगा तो 1 माइनस x का 1 का 0, x का -1, y का डेरिवेटिव माइनस y1 माइनस तो माइनस है, y का डेरिवेटिव y1 और 2a बाहर में है, x का डेरिवेटिव 1 और b का 0, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए ऊपर में आपका हो गया 1 माइनस x इंटू y2
चूंकि हमको y3 तक जाना है तो y3 कर रहे हैं। अब प्लस यहाँ पर देखिए प्लस नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ पर माइनस होगा, देखिए माइनस y1 हो जाएगा और इधर क्या हो गया आप लोग का फिर से माइनस y1 और इधर 2a, तो आपका हो गया 1 माइनस एक्स इंटू y2 माइनस 2y1 इक्वल्स टू 2a। तो लिखेंगे अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो अब 1 माइनस एक्स को जैसे ही छोड़ेंगे तो y2 को करेंगे तो y3 डेरिवेटिव, y2 का डेरिवेटिव y3। अब जैसे y2 को छोड़ देंगे, जैसे y2 को छोड़ देंगे तो 1 माइनस एक्स का 1 का 0 और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 यानी कि -1, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा माइनस लिख करके 2 और y1 का डेरिवेटिव y2 और 2a का डेरिवेटिव 0। तो बचा क्या 1 माइनस एक्स इंटू y3 माइनस y2 एक फिर क्या बचा माइनस 2y2 इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया 1 माइनस एक्स इंटू y3 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका माइनस y2 माइनस 2y2 कितना हो जाएगा 3y2 इक्वल टू 0। तो आपका हो गया 1 माइनस एक्स इंटू y3 इक्वल्स टू 3y2, है ना। नेगेटिव 3y2 है तो उधर चला गया तो पॉजिटिव 3y2। देखिए तो प्रूफ हुआ बच्चों, 1 माइनस एक्स इंटू y3 इक्वल्स टू 3y2, प्रूफ हो गया ना। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, इजी था। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आज जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिया था। तो प्यारे बच्चों फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर कहीं मुझे सुधार करनी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल की ओर भेजने की कोशिश करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हम लोगों की संजोती है, इसी वजह से आप जो है कि एक लाइक ज़रूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तभी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि एकदम शुरुआत में आने वाले इनिशियल वीडियोस को आप देख पाए सबसे पहले तेज और एकदम सटीक टाइम पर, मतलब एकदम तेज गति से आप वीडियो को देख पाए, सबसे पहले आप ही के पास वीडियो पहुंचे, है ना। नोटिफिकेशन आपका ऑन रहेगा तो आप चीज़ों को जल्दी से समझ पाएंगे दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना, अपने दोस्तों के रिस्पेक्ट में। और अपने दोस्तों का भी आप मंगल चाहते हैं, है ना, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए तभी वे भी जो है कि एक्सीलेंट कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, है ना। तो इसी कामना उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और फिर से एक बार दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार, अभिनंदन और वंदन। धन्यवाद।